जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन डिफेंस एग्जाम में। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। मैंने पिछले 2 लेक्चरों में भी 50-50 क्वेश्चन कवर किए हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो जितने भी एस्पिरेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कमर कस लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। काफी कम टाइम हमारे पास में है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अभी हाल ही में 10,000 रन बनाने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जो पहले भारतीय थे जिन्होंने 10,000 रन बनाए थे उनका नाम क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सैद्धांतिक भौतिकी, ऑप्शन नंबर 2 कॉस्मिक किरणें भौतिकी, या ऑप्शन नंबर 3 लेजर भौतिकी, या ऑप्शन नंबर 4 अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो होमी भाभा पुरस्कार है वो कॉस्मिक किरण भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 14 मार्च 2019 को किसे निजी बैंक घोषित किया था? तो ये पीछे का पुराना क्वेश्चन है। आगे जो 2020 में निजीकरण हुए बैंक के, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आईडीबीआई बैंक। इसको 2019 में इसका निजीकरण किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और आपकी नॉलेज के लिए भी बता दूं कि आनंदीबेन पटेल इस टाइम पे उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल एज ए राज्यपाल काम कर रही हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉम्बैक्ट कैजुअलिटी ड्रग्स किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो जो कॉम्बैक्ट कैजुअलिटी ड्रग्स है ये हमारी आर्मी को प्रोवाइड किया गया है। जो भी कैजुअलिटी आर्मी को वॉर के दौरान या किसी मिलिट्री जो उनके एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके दौरान अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो ये ड्रग्स उनके लिए काफी लाभदायक है। तो ये जो ड्रग्स है ये डीआरडीओ द्वारा क्या है, विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022 के फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? जो 2022 का फुटबॉल विश्व कप है उसका किस देश में आयोजन होगा? ऑप्शन ए रूस, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका, या डी कतर। तो जो 2020 का जो फुटबॉल विश्व कप होगा वो कहाँ होगा? कतर में होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी रूसो, या ऑप्शन नंबर 3 लॉक, या ऑप्शन नंबर 4 प्लूटो। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? रूसो के द्वारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई थी? क्योंकि 2020 के जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप था वो हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से। ये क्या है, इसको आगे इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। तो इसकी जो मेजबानी थी वो किसको दी गई थी? हमारे देश भारत को दी गई थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2019 में किस देश को नाटो के 30वें सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की गई थी? नाटो का आपको पता है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म। और 14 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, मुख्यालय है। जो 30वां देश था वो था नॉर्थ मैसिडोनिया, इसके अंदर शामिल होने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाकू शाह जिनका निधन 21 मार्च 2019 को अहमदाबाद गुजरात में हो गया, किस देश से, किस क्षेत्र से संबंधित है आपको ये बताना है। तो अगर हम हाकू शाह की बात करें तो वो थे चित्रकारी से बिलोंग करते थे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत शामिल शहर हैं। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, जिसकी जो कुल डिस्टेंस थी वो थी 5,864 किलोमीटर, और ये जो चतुर्भुज योजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसकी स्थापना का जो कार्य था वो था 24 अक्टूबर 1998 में शुरू हुआ था, और ये 4 शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है, या इसमें ये 4 शहर शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगम साहित्य में कौन सी हस्तशिल्प कला को बताया गया है? तो जो संगम साहित्य है ये एक तमिल साहित्य है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए रेशमी कपड़ों की बुनाई की कला को दर्शाया गया है या बताया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय बतानी है आपको क्या होती है। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 3 बाजार कीमतों पर एनएनपी प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस के सब्सिडी। ये फार्मूला होता है किसका, नेशनल कैपिटल का। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो आपको पता है जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें 2 काल पढ़ते हैं, वैदिक और उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले जो वैदिक लोग थे उन्होंने किसका यूज किया था, तांबे का यूज किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होमो सैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है। होमो जो सैपियंस शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये जो ह्यूमंस होते हैं उसका साइंटिफिक नेम है एक तरह का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, मानव बुद्धिमान। होमो सैपियंस का क्या है, शाब्दिक अर्थ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो आपको पता है 23 मार्च 1857 को क्या हुई थी, भारत के अंदर क्रांति हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे आपसे पूछ रहा है कि इंग्लैंड के अंदर जो महारानी थी उनका नाम क्या है? तो वो थी महारानी विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश के किस राज्य में सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना का आरंभ किया गया था? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है जो सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसकी स्थापना कहां हुई थी, उस परियोजना को कहां आरंभ किया था? तो वो किया था ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा की बात करें तो इसकी राजधानी है अग्रताला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किया गया है? जो बजट शब्द है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अनुच्छेद नंबर 112 में बजट का विवरण दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो आपको पता है अकबर ने बनवाया था इसको। बुलंद दरवाजा जो है वो भारत में स्थित सबसे ऊंचा दरवाजा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता है विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन सी है, नाइल इसको बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं नील नदी। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 6448 किलोमीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा किया जाता है? तो जो अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन है वो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में किया जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो ब्रह्मपुत्र और गंगा द्वारा बनाया जाता है उसकी जो ज्यादातर लंबाई है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। इसलिए अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन इस राज्य में सर्वाधिक होता है भारत के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको पता है पहला जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, और जो सेकंड नंबर का है वो कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? ये एक नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे काफी पूछे जाते हैं, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, तो अगर नंदन कानन अभ्यारण्य की बात करें तो ये सफेद चीते के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और नंदन कानन जो अभ्यारण्य है ये हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो ये वर्ल्ड स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है जो सवाना घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो पेरिस घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का जो झील है आपको पता है वो कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। भारत की खारे पानी की झील इसको कहा जाता है। कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनानी भाषा में लिखी गई पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैगस्थनीज, बी टॉलमी, सी एंटियोकस या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी है वो इनमें से कोई नहीं। इसके जो राइटर हैं उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका ज्यादातर जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो उत्तर भारत के थे, और उसी में से जो कानपुर का नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वो किया था नाना साहेब ने। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मार्च 2019 में वर्ष 2018 के लिए व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कारों से, व्यास सम्मान से, और जो भारत रत्न से, इस टाइप के जो क्वेश्चन जो सम्मान दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, उनसे भी काफी क्वेश्चन करंट से आपके बनते हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी आप कवर करके एग्जाम के अंदर जाएं, ठीक है। तो अगर 2019 की बात करें तो ये दिया गया था लीलाधर जुगाड़ी को। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डेविस कप है वो किस गेम से रिलेट करता है। तो डेविस कप टेनिस से, जो टेनिस गेम होता है उसके लिए डेविस कप यूज किया जाता है। तो जो टूर्नामेंट है, ऐसा ही टूर्नामेंट टेनिस के लिए, वो महिलाओं के लिए जो आयोजित होता है वो ऑप्शन नंबर बी फेड कप क्या है? एक ऐसा टूर्नामेंट है जो महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है डेविस कप की तरह। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मैकियावेली की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मौर्य साम्राज्य के देन माने जाते हैं ये चाणक्य, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? तो पुलित्जर पुरस्कार है वो ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की याद में, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तानसेन की परंपरा के संगीत घराने को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो तानसेन थे, आपको पता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक, जिन्हें तानसेन कहते हैं, वो किस घराने से संबंधित हैं? वो आपसे पूछ रहा है। तो सेनिया घराना क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत के अंदर जो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान, ये 2020 की आपसे पूछ रहा है, आपको 2021 का भी याद रखना है। तो 79 क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। 19वां स्थान मिला था ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। LIC ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बैंक के 51% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। किस बैंक की 51% हिस्सेदारी LIC ने खरीदी है? वो आपसे पूछ रहा है। तो वो खरीदी है IDBI बैंक की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म सिंचाई पर 9वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 2019 में कहां आयोजित किया गया था? तो जो सूक्ष्म सिंचाई पर 9वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है वो जनवरी 2019 में
औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर कहां आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये राजपूत राजा थे, महाराणा राणा कुंभा आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मेवाड़ में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो अगर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले उद्योग की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नचिकेता मोर समिति का संबंध किससे है? एक नचिकेता मोर समिति बनाई गई थी, आपको बताना है इसका संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। बैंकिंग से रिलेटेड है नचिकेता मोर समिति। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइडेड रॉकेट प्रणाली पिनाका का सफल परीक्षण मार्च 2019 में कहां किया गया था? तो आपको बताना है जो रॉकेट प्रणाली पिनाका है उसका सफल परीक्षण जो 2019 में हुआ था वो कहां हुआ था? पोखरण में, हरिकोटा में, चांदीपुर में या जैसलमेर में? तो ऑप्शन नंबर ए पिनाका का जो सफल परीक्षण था वो पोखरण के अंदर किया गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहता है? तो उच्चतम न्यायालय की बात करें तो 65 वर्ष तक क्या है न्यायाधीश अपने पद पर ग्रहण रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के लिए दूरदर्शन का नया चैनल किस नाम से आरंभ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक दूरदर्शन का नया चैनल है, उसका नाम है अरुणा प्रभा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इनको तो आप जानते होंगे, ये हैं बचेंद्री पाल, पहली महिला जिन्होंने हिमालय की फतेह की थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय था? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1957 में 1953 से 57 तक क्या किया था? हिमालय की चढ़ाई की थी। ये इसका टाइम पीरियड था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालय फतेह किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है रामजी दौरजी, ये क्या है? पहले भारतीय थे जिन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी फतेह की थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौसेना का पूर्व कमान कहाँ है? नौसेना के पूर्व कमान की अगर बात करें तो वो हमारे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जो साल भर अपने पत्तियों को गिराते नहीं है, या मतलब पतझड़ के मौसम में ही वो क्या है? हरे भरे रहते हैं। ऐसे वनों को हम सदाबहार वन की संज्ञा लेते हैं। और ऐसे वन कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे वन पाए जाते हैं नीलगिरी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोणार्क आपको बताना है। कोणार्क एक भारतीय राज्य उड़ीसा के अंदर सूर्य मंदिर है। भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर एकमात्र सूर्य का मंदिर जो कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा के अंदर बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है भाखड़ा नांगल डैम। आपको मुझे बताना है कि भारत का सबसे लंबा डैम किसे कहा जाता है और वह कौन सी नदी पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।